एक बड़े इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं कार्ल यंग। उन्होंने कुछ बातें कही हैं अपनी बहुत सारी जो किताबें उन्होंने लिखी उनमें। तो मैं उनमें से कुछ बातों को आपके लिए यहाँ पर लेकर आ रही हूँ। एक सेंटेंस उन्होंने लिखा है कि आई एम नॉट वॉट हैज़ हैपन टू मी, आई एम वॉट आई चूज़ टू बिकम। इसका इंटरप्रिटेशन ये रहेगा कि मेरे साथ जो हुआ मैं वो नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो मैं होना चाहती हूँ। तो चॉइस के पावर को उन्होंने यहाँ पर एम्फेसाइज किया है कि हम कई बार बड़े पावरलेस अपने आप को महसूस करते हैं या अपने आप को मान लेते हैं कि भाई जो हो गया वो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हर बार चॉइस हमारी होती है, और अगर हमारी चॉइस है तो हम ज़्यादा पावरफुल हैं। वाह, ये वाला तो बहुत ही अच्छा है कि इफ़ द पाथ बिफोर यू इज़ क्लियर, यू आर प्रॉबेबली ऑन समवन एल्सेस पाथ। मतलब अगर हम अपनी पर्सनल जर्नी पर हैं तो प्रोग्रेस बहुत मडल्ड, बहुत कंफ्यूज्ड और बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होती है। लेकिन अगर कोई और हमें लीड कर रहा है तो वो हमारा रास्ता क्लियर कर रहा है, तो पायनियर वो है, हम केवल फॉलोअर्स हैं। तो नॉट दैट दिस इज़ रॉन्ग, ये खराब नहीं है, लेकिन हम किसी और के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं तभी हमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी होती है। अनसर्टेनिटी होती है जब हम अपने बनाए हुए रास्तों पर चलते हैं। तो अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करने का मैसेज है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में। You are what you do, not what you will say you will do. मतलब आप वो हैं जो आप करते हैं, वो नहीं जो आप कहते हैं कि आप करेंगे। एक्शंस दे ट्रम्प इंटेंशंस। आपके इंटेंशंस कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर आप उस पर एक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो बस इंटेंशंस हैं। एंड व्हाट दे से अबाउट इंटेंशंस, द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। नरक का रास्ता अच्छे इंटेंशंस से बना हुआ होता है। Until you make the unconscious conscious, it will control and direct your life and you will call it fate. जब तक आप अपने जो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस को एग्जामिन करके और कॉन्शियसली नहीं देखेंगे, तब तक आपकी जो अनकॉन्शियस है, आपका जो सबकॉन्शियस है, वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करेगा और आप बोलेंगे किस्मत है। किस्मत कुछ नहीं है, हमारा अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस को फेस कर पाने की जो हिम्मत और काबिलियत, वही हमें रोकती है। The privilege of a lifetime is to become who you truly are. जिंदा होने की ये जो हमें गिफ्ट मिली है, इसका केवल एक ही पर्पस है कि हम जो सच में हैं वो बन जाएं अपनी जिंदगी में। Know all theories, master all the techniques, but as you touch a human soul, be just another human soul. सारी टेक्निक्स मास्टर कर लो, सारी थ्योरीज पढ़ लो, लेकिन जब एक इंसानी रूह के सामने हो तो उस समय केवल एक इंसानी रूह बनकर प्रस्तुत हो। थिंकिंग इज डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई मोस्ट पीपल जज। दिमाग लगाना ना मुश्किल काम है, इसलिए लोग दूसरों को जज करते हैं, दूसरों के ऊपर कमेंट करते हैं, क्योंकि
सोचने में और किसी को समझ लिया आपने तो आप जज नहीं करेंगे। तो सोचने समझने से जब आप बचते हैं तब आप दूसरों को जज करते हैं। No matter how isolated you are and how lonely you feel, if you do your work truly and conscientiously, unknown friends will come and seek you. आप कितने ही अकेले पड़े हुए हों, आप कितना अकेला महसूस कर रहे हों, अगर आप अपने पूरी सच्चाई के साथ और पूरी ताकत के साथ अपना काम करें तो अननोन दोस्त आपके साथ आकर आपके साथ जुड़ जाएंगे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। Where wisdom reigns, there is no conflict between thinking and feeling. Wow. सच्चा ज्ञान वहीं पर है जहाँ पर आपके हृदय और आपके मस्तिष्क के बीच में कोई द्वंद्व नहीं है। जब आपका ब्रेन आपके हार्ट के साथ अलाइंड है तब वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तब वहाँ पर विजडम है, वहाँ पर ज्ञान है। If a man knows more than others, he becomes lonely. अगर कोई इंसान दूसरों से ज़्यादा जानता है तो वो अकेला पड़ जाता है। इसको बड़ी तरह से देखा जा सकता है। सबसे बड़ा तो ये कि किसी को भी कोई शो ऑफ इंसान नहीं पसंद आता, कि आप दिखा रहे हैं कि मुझे ज़्यादा पता है तो लोग आपसे किनारा कर लेंगे। आपको जो भी आता है वो आप उससे अपने अंदर के अंधकार को भगाइए, न कि दूसरों को ज्ञान दीजिए। मैं क्या कर रही हूँ? One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making darkness conscious. मतलब आप enlightened या आपका जो जागृत वो है वो तब नहीं होते हैं जब आप इमेजिन करते हैं कि ये रोशनी है, ये लाइट है, ये बढ़िया है, ये सुंदर है, बल्कि तब आप जागृत होते हैं जब आप अंधेरे को कॉन्शियस कर लेते हैं। आप कॉन्शियस हो जाते हैं अपने अंदर के डार्कनेस के। ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब हम लैक ऑफ ग्रोथ या उसकी जो आगे बढ़ने की में जो लिमिटेशंस हैं उसको हम फेस करें। Where your fear is, there your task is. जहाँ आपका डर है वहीं पर आपका कर्म है। यानी हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो प्रोग्रेस है, वो उससे रुकती है जिससे हम डरते हैं। और जैसे ही हम अपने डर को काम में, कर्म में बदल देते हैं, वैसे ही हम उस डर से आगे बढ़ जाते हैं। डर के आगे जीत है। The first half of life is devoted to forming a healthy ego, and the second half is devoted to letting it go. यानी आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा, शुरू का हिस्सा, अपना जो स्व है उसको बनाने में जाता है, ये मैं हूँ, मैं। और दूसरा हिस्सा मैं को छोड़ने में। इसको मैं ऐसे समझती हूँ कि पहले समझो कि आप कौन हो और उसके बाद उसको छोड़ दो। People will do anything, no matter how absurd, to avoid facing their own souls. लोग अपनी आत्मा को की आवाज़ को सुनने और उससे मिलने से बचने के लिए कुछ भी करेंगे, अजीबो गरीब चीज़ें भी करेंगे,
क्योंकि जब तक हम लाइट नहीं अपने अंदर चैनल करते तब तक हमारा अंदर थोड़ा डार्क होता है, और अपने अंदर की जो डार्कनेस है उससे मुखातिब होना हर किसी के बस का नहीं है. The world will ask you who you are, and if you don't know, the world will tell you. मतलब दुनिया आपसे पूछेगी कि आप कौन हो, और अगर आप नहीं बता पाए, अगर आपको नहीं पता है, तो दुनिया आपको बताएगी कि आप कौन हो. मतलब अगर हमें नहीं क्लैरिटी है कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, तो हम दूसरे लोगों के बताए हुए रास्तों पर भेड़ बकरी की तरह चलते रहेंगे, और दुनिया हमें डायरेक्ट करेगी, हमें ठेल देगी. तो अगर हमें दूर जाना है और अपना यूनिक पर्पस अचीव करना है, तो हमको अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है. No tree can grow up to the heavens unless its roots reach down to hell. क्या बात है. कोई भी पेड़ स्वर्ग तक नहीं उग सकता अगर उसकी जड़ें नर्क तक नहीं पहुंच रही हैं. ये इंसान की बात हो रही है कि अगर हमें अपना हाईएस्ट सेल्फ रियलाइज़ करना है, तो हमें अपने लोएस्ट सेल्फ को भी जानना पड़ेगा. उसको जानना ज़रूरी है, और लोएस्ट सेल्फ ही हमको वो एनर्जी, वो प्राण देगा जिससे कि हम अपना हाईएस्ट सेल्फ अचीव कर पाएँ. क्या बात है. Your visions will become clear only when you can look into your own heart. Who looks outside dreams, who looks inside awakens. आपका जो विजन है वो तभी क्लियर होगा जब आप अपने अंदर झांकेंगे. जो इंसान बाहर की तरफ देखता है वो सपने देखता है, जो अपने अंदर की तरफ देखता है वो जाग जाता है. इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि जब हम कहते हैं ना कि इसकी वजह से, उसकी वजह से, किसी और की वजह से ये हो रहा है, या मुझे ये करना पड़ रहा है, तो हम इट्स लाइक अ डे ड्रीम, इट्स लाइक अ डिल्यूजन. लेकिन जब हम अपने अंदर झांकते हैं, अपने सबकॉन्शियस को एग्जामिन करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, तब हम सच में जाग जाते हैं. Your visions will become clear only when you can look into your own heart. Who looks outside dreams, who looks inside awakens. आपका जो विजन है वो तभी क्लियर होगा जब आप अपने अंदर झांकेंगे. जो इंसान बाहर की तरफ देखता है वो सपने देखता है, जो अपने अंदर की तरफ देखता है वो जाग जाता है. इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि जब हम कहते हैं ना कि इसकी वजह से, उसकी वजह से, किसी और की वजह से ये हो रहा है, या मुझे ये करना पड़ रहा है, तो हम इट्स लाइक अ डे ड्रीम, इट्स लाइक अ डिल्यूजन. लेकिन जब हम अपने अंदर झांकते हैं, अपने सबकॉन्शियस को एग्जामिन करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, तब हम सच में जाग जाते हैं.